जॉब्स खो रही हैं और उम्मीदें खो रही हैं, वहीं इस बुरे वक्त में भी है वेस्टीज फैमिली एक साथ, अनबीटेबल टुगेदर। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभें या कलियां खिलें, हारे जो कभी नहीं है वेस्टीजियन वही 17 amazing years of togetherness and we are still unbeatable together। लगातार वर्ल्ड के ऊंचे आयाम को छूते हुए और आगे बढ़ते हुए, और अगर किसी चीज ने हमें अनबीटेबल बनाया है तो वो है एक दूसरे का साथ। गुड मॉर्निंग वेस्टीजियंस, सुनहरे 17 साल और आज भी हम हैं एक साथ। टुगेदर वी आर। जिंदगी के हर मुकाम पर हम एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। हर हाल में आपका साथ देने का वायदा जो वेस्टीज ने आज से 17 साल पहले आपसे किया था, उसे हम अभी भी निभा रहे हैं। और यही नहीं, हमारा विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमेशा हिम्मत और ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। और हमारी कमिटेड टीम हर मुश्किल का समाधान निकाल लेती है। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ, जहां हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आमने सामने मिल नहीं पा रहे थे, वहीं हमने मदद ली टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी की मदद से इस महामारी दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सहायता और सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। और साथ ही साथ आई थिंक सो मेरी वॉइस जा रही है गोविंद? जी सर। राइट, तो वी आर ऑन एयर। मैं मान के चलूंगा कि हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑन एयर पर हमको पता नहीं चलेगा कि राइट, तो मैं ये मान के चलूंगा कि हम लोग एक दूसरे के सामने हैं इस समय। एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। लास्ट मंथ हमने जिस तरीके से शुरुआत की थी, लास्ट मंथ जिस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की, और जिस महीने से रिस्पॉन्स, जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया है पूरे महीने के अंदर, जो एक ऊर्जा देखने को मिली है, जो एक अलाइनमेंट देखने को मिला है पूरी टीम का, और आई थिंक सो कि जिस तरीके से जो वॉल्यूम जंप हुआ है, वो एक चीज को दिखा रहा है कि एक बड़ी अलग सी सिनर्जी देखने को मिली है इस महीने हम लोगों को, राइट, बिजनेस के अंदर। और एक कॉन्फिडेंस सबका बड़ा है, सबको एक उम्मीद सी आई है, जो पिछले 1.5 साल के लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा, लॉकडाउन लग गया है, घर से बाहर निकलना नहीं है, ऑनलाइन के ऊपर सब लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्या करें कैसे करें, ऊपर से कुछ अलग अलग खबरें, राइट? तो बड़े सारे चैलेंजेस हम लोग फील कर रहे थे। बट मैं पता नहीं क्यों बहुत एक्साइटेड और बड़ा श्योर हूँ इस बात पे कि इस महीने, राइट, यानी कि जून का जो महीना बीता है, उस महीने में बहुत बड़ा जंप लोगों को देखने को मिला है, उम्मीद बननी शुरू हो गई है, ठीक है, कि एक बड़ा जंप आया है। और सब लोग इस बात को मान रहे हैं आज की डेट में कि ऑनवर्ड्स ऑफ दिस महीने, यानी कि जैसी 10 तारीख आने वाली है और लोगों के चेक्स आने वाले हैं ना, सबके अंदर एक अलग सा उत्साह देखने को मिलेगा, सबके अंदर एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी, और सब लोगों को पता है कि इस बार सबके चेक में बहुत सारा जंप लगने वाला है। बहुत सारे कारण है इसके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा विद दिस विच की ऑनवर्ड्स ऑफ दिस महीने जो कंपनी ने बदलाव किए थे प्लान के अंदर, जो हमको दिखने वाले हैं बड़े क्लियरली 10 तारीख ऑनवर्ड्स, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा और लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत तेज बढ़ेगा। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस महीने से भी है कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द बिजनेस इन एब्सोल्यूट पार्ट टाइम, राइट? यानी कि पूरी तरीके से अगर हम
सभी लोग ये महसूस करें, हम सब लोग ये जानें कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के अंदर काम कर रहा हो, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना है, उसका एक बड़ा रीजन यही है कि ये एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इस बार रियलाइज किया होगा पिछले 1.5 सालों के दौरान, जो सेकंड वेव ऑफ कोविड था उसमें तो बहुत अच्छी तरह से रियलाइज किया होगा कि हम सभी को बहुत सीरियस होकर इस पर काम करना है, क्योंकि जिन लोगों के पास भी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम था, राइट, उन लोगों को उतना फाइनेंशियल चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जिन लोग जो सिर्फ एक सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट थे, उनको बहुत ज्यादा एहसास हुआ इस बार कि काश हमारे पास कोई सेकंड इनकम सोर्स होता तो हमें वो फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं होने देखने पड़ते जिसका हमें सामना करना पड़ा। और साथ साथ हमको ये रियलाइज बहुत अच्छी तरीके से हुआ होगा कि क्यों इस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत आज की डेट में। दोस्तों, माइंडसेट की बात मैं अगर करूं तो आप इस चीज को अध्ययन कीजिए, सीरियसली नोटिस कीजिए कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी मल्टी मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, क्या उनके सिर्फ एक ही कारोबार है, एक ही कार्य है, क्या एक ही काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर बड़ा व्यक्ति, हर कामयाब व्यक्ति एक से ज्यादा साधन जरूर जुटाता है अपने जीवन के अंदर सोर्स ऑफ इनकम के। वो कभी भी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा 2, 3, 4, 5, 6 समय के साथ अपने साधन को बढ़ाता है और कोशिश करता है कि वो खुद के दम पर पैसा ना कमाए, बल्कि वो एसेट जनरेट करे ताकि उसके पास पैसा भी आए, सुरक्षा भी आए और मेंटल फ्रीडम भी आए, परिवार के साथ बिताने के लिए वक्त भी उसको मिले। तो ये बेसिक फिलॉसफी है हर एक सक्सेसफुल मल्टी मिलेनियर की, बिलियनियर की, कि वो हमेशा एक सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम पर हमेशा ध्यान देता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एक एवरेज इंसान की, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो एक को पाने के बाद ऐसा चादर ओढ़ता है अपने ऊपर, उसे लगता है कि अब तो आई एम अ किंग, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरी रोटी चल रही है, मेरा काम चल रहा है, दैट इज एनफ। तो ये एक माइंडसेट में अंतर होता है, मेंटालिटी में अंतर होता है, एक आप एवरेज इंसान की, एक गरीब इंसान या एक मिडिल क्लास इंसान की, और वहीं पर एक बहुत सफल इंसान यहाँ पर बाकी लोगों से अलग करता है कि वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम मिल गया है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, वेरी गुड, मैं दुकान चला रहा हूँ, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर अब जर्नी रुकनी नहीं है, एक्चुअल मुझे अब सपोर्ट है, अब मैं यहाँ से अपने आप को और तेजी से आगे बढ़ा सकता हूँ। तो हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो सबसे आसान और बेहतर तरीका है ना, कोई भी काम करे बगैर को डिस्टर्ब किए बगैर, राइट। हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ करिए, दुकान चला रहे हैं उसके साथ, जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को डिस्टर्ब किए बगैर आप इस बिजनेस को आराम से ऑपरेट कर सकते हो और यहां से अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट की है और शायद इसका एडवांटेज आपको मिल रहा होगा। जैसे जैसे इस समय अब आप लोगों से मिल रहे होंगे, जब आप उनसे बात करते होंगे, अगर आपकी चर्चा सही विषय पर हो रही है, अगर आप उनसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, अगर आप उनसे सिक्योरिटी की बात करें, अगर आप उनसे कोई और पैसा, हमारे पास ज्यादा पैसा आए जिससे हम और सिक्योर हो सके, उसकी बात करें, तो लोग बेहतर रिस्पॉन्स आपको अब दे रहे हैं। वो नकारात्मक रवैया लोगों का जो कोविड से पहले हुआ करता था और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के जोन में जो लोग ज्यादातर हुआ करते थे, अभी वो नहीं है। लोगों की नौकरियां गई हैं, उनको समझ में आ गया कि प्राइवेट सेक्टर कहीं सिक्योर ना थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। नौकरियां चली गई या उसके बाद में लोगों की सैलरी कट हुई, कहीं पर 50%, कहीं पर 30% सैलरी पर लोगों ने मजबूर होकर काम किया। और एक आध जो जगह तो ऐसी थी जो मैं खुद हिल गया, एक आध प्रोफेशन तो मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर लोगों को इस शर्त पर काम करना था कि भाई साहब सैलरी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, हाँ लॉकडाउन खुलने के बाद आपको दूसरी नौकरी तलाशनी ना पड़े, इसके लिए आपको अभी काम करना पड़ेगा सैलरी के बगैर, ताकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपको नई नौकरी तलाश लेनी पड़ेगी। इस शर्त पर काम करना हो तो करो, नहीं तो नमस्ते। तो लोगों ने इस क्राइसिस को बहुत करीब से देखा है। लोगों ने देख लिया कि बड़े पैसे लगाकर बड़े बिजनेस करने के बावजूद भी कहीं इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चल जाएगा और ऐसा क्राइसिस कभी भी किसी की जिंदगी में आ सकता है। लोगों ने ये भी रियलाइज कर लिया कि अगर बड़े आराम से जो बैंकों के दम पर रहते थे, बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार करते थे, तो अगर ऐसा कोई पैंडेमिक लाइफ के अंदर दोबारा से आ गया ना, तो उसके बाद बैंक भी अपनी किस्त को वेव ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है, इवन इंटरेस्ट को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो टाल दिया कि 3 महीने बाद देना, 4 महीने बाद देना, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ना 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 आपको ये हम माफ करते हैं कि आप करिए, कहीं से भी देंगे, आपको देना पड़ेगा, अगर आपने लोन लिया है तो आपको पैसा वो वापस देना पड़ेगा। तो इतनी सारी चैलेंजेस है ना, इसमें अब लोगों को रियलाइज अच्छी तरह से हुआ कि हमारे पास अब एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और नाउ इस चीज की एक्सेप्टेंस बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, बढ़ रही है, क्योंकि इसके जो फीचर्स है ना उसको हमें समझना है खुद को पहले अच्छी तरीके से। मैं जानता हूं यहाँ पर 2 तरह के लोग मुझे सुन रहे होंगे आज, वो जो इस चीज को समझते हैं, बहुत सीरियसली इसको कर रहे हैं और जिनके दिमाग में एक फिगर क्लियर है कि आने वाले समय के अंदर ये हमारा
मेन सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, आने वाले वक्त में ये हमारा मेन करियर सोर्स बन सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसको बनाने के लिए आज अपना जॉब छोड़ना है। आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए पार्ट टाइम में, कंप्लीटली पार्ट टाइम के अंदर, लेकिन सीरियस पार्ट टाइम के अंदर। और जिस दिन ये आपकी मेन इनकम सोर्स से ऊपर चली जाती है, आपका स्वागत होगा। आप उस दिन बहुत आराम से इस बिजनेस को फुल टाइम जरूर अडॉप्ट कीजिएगा और अपना संपूर्ण इसमें और समय देकर अपने तेजी से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग की सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये आपके किसी भी काम को डिस्टर्ब किए बगैर आपको इस बिजनेस में अपना अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करने का ये बिजनेस, ये मॉडल मौका देता है। इस काम के अंदर जो चैलेंजेस आपको आते हैं, और मैं कहूंगा कि जितने भी स्पेशली जो हमारे नए ब्रोंज हैं, जो हमारे नए सितारे हैं, राइट, जो सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, अभी जो बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस के अंदर, जिनकी अभी टीमें लगनी शुरू हुई हैं, राइट, उनके साथ बहुत सारे सवाल होते हैं। और एक चीज जो कई बार उनको परेशान भी करती होगी, वो चीज होती है कई बार वो ओवर एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं। तो मेरा पहला मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, ये बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप यहाँ खड़ी करेंगे, लेकिन उसका इंतजार कीजिएगा, उसके लिए समय दीजिएगा, राइट, पेशेंस डेवलप करना सीखिए। क्योंकि आप जिन लोगों को देखकर इस बिजनेस को करने की बात करते हैं, जिन लोगों को के अचीवमेंट आपको इंस्पायर्ड करते हैं, जिन लोगों के अचीवमेंट आपको मोटिवेट करती है, यार 3 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, लग्जरी कार्स XYZ, एक चीज की रियलिटी को जरूर समझना मैं चाहूंगा कि आप समझें। आज ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। उन्होंने यहां तक पहुंचने का एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं, उन्होंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स को फेस किया है, अनुभव इकट्ठे किए हैं, टिके रहे हैं, सीखते रहे हैं, और आज परिणाम यह है कि वो आपके हीरो हैं, आपके सुपरस्टार हैं, राइट। तो ये मैं आपको जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर, इस मॉडल में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस चीज के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते वो है पेशेंस। पेशेंस को डेवलप कीजिए, अपने लिए एक निश्चित समय कीजिए कि मुझे कम से कम कोई भी नया काम आप शुरू करते, कोई भी नया बिजनेस आप शुरू करते हैं, सबसे पहली कमिटमेंट आप क्या करते हैं, सबसे पहला माइंडसेट आप क्या बनाते हैं, खुद से ही आप क्या बनाते हैं। यार अभी तो शुरुआत की है ना, 2-3 साल तो लगते हैं सेटअप होने में। ये एक माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, आपको सक्सेस, ये बाकी लोगों की बड़ी सक्सेस ये एश्योर करेगी कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं, और आपसे पहले पिछले 17 सालों में जिन्होंने वेस्टीज के साथ में अपनी शुरुआत की है, वो आज बहुत वो आज एक परियों की दुनिया को जी रहे हैं, वो आज एक ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। तो वो आपके रोल मॉडल बनेंगे। वो आप उनको देखकर इस बात का भरोसा लगातार बढ़ाइए कि वो आपका कल है। लेकिन अपने अंदर पेशेंस बनाइए, और कम से कम 2 से 3 साल का समय पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए कि वो एक समय आपको कम से कम देना पड़ेगा इस बिजनेस को समझने के लिए। कुछ चीजें आपको थ्योरी से समझ में आती हैं, कुछ चीजें आपको हमेशा प्रैक्टिकल करने से समझ में आती हैं। इसीलिए ही जो सरकार ने भी हमारी एजुकेशन का मॉडल बनाया ना, राइट, बहुत काबिल होने के बावजूद भी आपको वो मॉडल एक समय के साथ ही पास करना पड़ता है, राइट। क्लास फर्स्ट को आपने एक 365 दिन का रोल है, उसके अंदर ही पास करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो आप क्लास 12 पास करके आते हैं। अगर आप पीजी करते हैं तो आपको वो भी पास करना पड़ता है, ग्रेजुएशन, उसके बाद आप आगे जाते हैं। तो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस, राइट, which make you mature, which make you more experience। आप समय के साथ में डेवलप करते हैं अपने आप को, आप समझते हैं चीजों को, उसकी बारीकियों को, और समझते हैं तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं कामयाबी से। तो जब हम बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं और हमें उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेते हैं हम सिस्टम से कि अब मेरा चेक जल्दी से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख चला जाए, तो वही एक्सपेक्टेशन हमको निराशा की तरफ लेकर जाना शुरू कर देती है, और हमको लगता है मेरा चेक इतनी तेजी से बढ़ ही रहा तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपना काम तो गलत तरह से नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं दूसरी टीम में होता तो ज्यादा बढ़िया तो नहीं होता, कहीं मैं दूसरी कंपनी में होता तो ज्यादा बढ़िया तो नहीं होता। तो ऐसे तमाम अनवांटेड ख्याल भी आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, और ये सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट। तो आप अपने अंदर एक विश्वास डेवलप करके चलें। मेरी पहली सलाह आप लोगों को है कि वो लेकर चलें, राइट। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कमिट फॉर 2 to 3 years एटलीस्ट, कि मुझे इतना समय अपने आप को डेवलप करने के लिए, नंबर 1 सीखने के लिए, और अपनी टीम बनाने के लिए, और टीम को सिखाने के लिए देना होगा। जैसे जैसे आप इस काम में पारंगत होते चले जाएंगे, वैसे 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 आप इस बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिक ग्रो करते चले जाएंगे, राइट। जिन लोगों की बड़ी सक्सेस को अगर आप देखते हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि उनके सिर्फ ये पीरियड मत देखिएगा कि उन्होंने वेस्टीज में आए, पहले महीने उन्होंने 50,000 का लिया, 2 लाख का लिया, 4 लाख का लिया, 6 लाख का लिया। ये गलत आकलन होगा। अगर आप उनका वाकई में उनको समझना चाहते हैं तो उनकी जर्नी
स्टार्टिंग जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसको कंसीडर कीजिएगा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति यहाँ 5 साल से 10 साल से अनुभवी थे, वेस्टीज के अंदर आए उस अनुभव के साथ में और बहुत तेजी से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया और आज उनका अनुभव उनके काम आ रहा है, तो वही आपके काम आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत पेशेंस के साथ में पूरा ध्यान पता है कहाँ लगाना है, सीखने पर लगाना है। अब मैं बात करता हूँ कामयाबी के मूल क्या है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आपको और मुझे एक काम करना है। एक चीज आपको बहुत बड़ा बनाएगी, एक चीज आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाती है, वो क्या है पता है? नेटवर्क, नेटवर्क एंड नेटवर्क। आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आपके पास उतनी ही बड़ी संपन्नता आएगी, आपके पास उतना ही बड़ा टर्नओवर आएगा और आपके पास उतना ही बड़ा सक्सेस आएगी, आपके पास उतना ही बड़ा चेक आएगा। तो एक चीज इस पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि हाउ आई शुड क्रिएट माई नेटवर्क, राइट। मैं कैसे अपना बड़ा नेटवर्क बना सकता हूँ। नेटवर्क बनाने के लिए कुछ चीजें आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेनी होगी, ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, राइट। अगेन, मैंने पिछले 21 साल के अपने इस करियर में, मैंने अपने पिछले 21 साल के अपने इस सफर में बहुत माइन्यूटली बहुत सारी चीजों को स्टडी किया है, अध्ययन किया है। मैंने लोगों को, आज सुबह भी मैंने सीएसएस किया था, अगर आपने वो सीएसएस नहीं देखा हो तो वी टीम्स एजुकेशन ऑफिशियल जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ अपने आप को जोड़िएगा, क्योंकि उस माध्यम से आपको हमेशा आप मुझे अपने पास पाएंगे और आपको हमेशा बहुत सारी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, जिससे आपके डेवलपमेंट में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आज के सीएसएस के अंदर भी मैंने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आपका खुद का डेवलपमेंट अपने ऊपर काम करना बहुत ज्यादा काम करता है। और इस बिजनेस के अंदर जो नेटवर्क आपको बनाना होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर लेनी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, अगर आप उसके लिए फोकस्ड हैं, अगर आप उसके लिए पेशेंस हैं रखा हुआ है, तो आप वो काम जरूर करेंगे। अब बात करता हूं नेटवर्क बनाने के लिए क्या चीज हमें करनी होगी, वो है हमारे बेसिक्स, राइट। बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, ठीक। कोई भी काम आप किसी भी प्रोफेशन में अगर काम करना शुरू करते हैं, देखिए वेस्टीज एक मौका है, आपके अपलाइन ने वो मौका आप तक पहुंचाया। वेस्टीज एक बहुत जेन्युइन कंपनी है जिसके ऊपर पिछले 17 सालों पर हजारों लोगों के भरोसे को बढ़ाने का श्रेय गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी करियर बन सकता है। और वेस्टीज को देख लो, अगर ये देखना है, ऐसे ही आज बातचीत पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड करने लग गया है। क्यों? क्योंकि 17 सालों में वेस्टीज के अंदर बाकी लोगों ने ये पाया, देखा, स्टडी किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी में, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वेस्टीज कंपनी में क्या देखा गया कि लोग जो आए वो कुछ समय तक रुके और उसके बाद उनके चेक्स कंटिन्यूअस सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रो करने शुरू हो गए। यानी कि अगर वो 1 लाख तक पहुंचे हैं 3 साल, 2 साल, 1 साल, 4 साल बाद, तो उसके बाद में आगे भी बढ़े हैं, फिर और आगे बढ़े हैं, फिर और आगे बढ़े हैं, यानी कि ग्रोथ लगातार हुई है और वो भी स्टेबिलिटी के साथ हुई है। तो दिस कॉम्बिनेशन मेक अ प्लेटफॉर्म, अ करियर प्लेटफॉर्म। ये कॉम्बिनेशन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है जहां पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन मिल जाए, उसको करियर बनाया जा सकता है। और ये विश्वास, ये आशा वेस्टीज के प्लेटफॉर्म ने, वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान ने, वेस्टीज के मैनेजमेंट ने, वेस्टीज के साथ काम करने वाले लोगों की ग्रोथ ने लोगों के अंदर भरोसा भर दिया है। तो अब हमें ये बात समझनी होगी कि वेस्टीज क्या आपको अमीर बनाने का वादा करती है या वेस्टीज आपको अमीर बनने का मौका देती है? प्लीज इस बात को आज मैं चाहूंगा अपने दिमाग में समझिएगा। क्या वेस्टीज आपको अमीर बनाने की गारंटी देती है? छोड़िए वेस्टीज, क्या दुनिया की कोई भी कंपनी आपको कामयाब बनाने की गारंटी देती है? या आपको कोई भी इंस्टीट्यूट जो पढ़ाई कराता है, कोई भी एसोसिएशन जिसमें आप काम करते हैं, वो आपको अवसर दी है? जवाब आपने खुद को जरूर दे दिया होगा। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, इवन आपके पेरेंट्स गारंटी नहीं देते। आपके पेरेंट्स तक जिन्होंने दुनिया में आपको लाए हैं, जिन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है, वो भी आपसे क्या बोलते हैं पता है आपको? वो आपसे बोलते हैं हम तुमको अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, हम तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर अपना सपोर्ट कर सकते हैं, तुम किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, हम आपके लिए कोचिंग ट्यूशंस का एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, आपके लिए बुक्स अरेंज कर सकते हैं, आपको तकलीफ ना हो, आपके लिए अगर लाइट की तकलीफ है तो हम आपके लिए इन्वर्टर का इंतजाम कर सकते हैं, आपको हम ये फैसिलिटी तो अरेंज कर सकते हैं, आप डिस्टर्ब ना हो, घर में शांति बना के रख सकते हैं। लेकिन आपके नंबर्स कितने आएंगे ये हम गारंटी नहीं कर सकते। आप एग्जाम में किस जगह पर जाओगे ये हमारे हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में है? जवाब आपके पास में है। तो जब कोई भी व्यक्ति, इवन आपके पेरेंट्स, अगर आपके जीवन के अंदर आप कहां जाओगे इसकी गारंटी वो नहीं ले सकते जो दुनिया में लेकर आए हैं, तो इस बात को स्वीकारिए। नोबडी एल्स कैन टेक दिस गारंटी, नीदर वेस्टीज नॉर योर अपलाइन नॉर एनी कंपनी, नोबडी कैन टेक दिस। और अगर कोई इंसान ये कहता है मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा,
तो मेरी बात को गांठ बांधिएगा, वो इंसान पूरी तरीके से आपसे झूठ बोल रहा है। देयर इज नोबडी this world who can make you successful. Your mentors, your appliance, your anybody, your teachers, they can inspire you. वो आपको जगा सकते हैं. They can teach you. वो आपको सिखा सकते हैं. They can, वो आपको करके दिखा सकते हैं. They can show you. बट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपको लेनी होगी. आपको ही करना होगा. इस सत्य को अपने दिमाग में आज जरूर डाल लीजिएगा, और नहीं अगर डालेंगे तो आप जरूर कुछ ऐसे लोगों के हाथ का भी शिकार बन जाएंगे जो आपको इस्तेमाल करके एक सीढ़ी की तरह खुद को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं. मैंने कल की एक मीटिंग में उदाहरण दिया था मैच्योरिटी के लिए, आपको भी जरूर शेयर करना चाहूंगा कि फुटबॉल के खेल के अंदर आप देखते हैं ग्राउंड होता है, दोनों साइड गोल्स बने होते हैं और बीच में फुटबॉल होती है और थोड़े थोड़े खिलाड़ी होते हैं दोनों टीम के. और पता है क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमें अपना गोल बढ़ाना है. कैसे? जब हम इस फुटबॉल को गोल में पुश कर देंगे. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वो खिलाड़ी हैं या आप वो फुटबॉल हैं, क्योंकि गोल में तो हर बार फुटबॉल ही जाती है, लेकिन उसका नाम कहीं लिखा नहीं होता बोर्ड पर. नाम उसका लिखा होता है जिसकी ठोकरों से वो फुटबॉल वहां पहुंचती है. तो आपको खिलाड़ी बनना है, अर्न करना है गोल्स, या फुटबॉल बन के दूसरों के पैरों के बीच में करना है. इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सत्य वो है जिसको कितनी बार चेक कर लीजिए वो सत्य ही रहेगा. और सत्य एक है, जितना आप डिजर्व करेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे. मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सत्य केवल एक है, आप जितना डिजर्व करेंगे आप उतना ही अर्न करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. लिहाजा अगर हमें अपनी अर्निंग को बढ़ाना है ना, तो एक सत्य को मान लीजिए, पकड़ लीजिए कि आप अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाइए, अपने कौशल्य पर काम कीजिए, बेसिक्स को स्ट्रांग बनाइए. जो करके लोग आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस के अंदर, उन बारीकियों को समझिए, उन बारीकियों को सीखिए. और आज मैं उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ बात आपसे करने वाला हूं. वो सत्य क्या है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सत्य क्या है. इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हम सबको एक काम करना होगा. क्या काम करना होगा? हम सबको अपने नेटवर्क बढ़ाने होंगे. राइट? अगर आपके पास 10 लोगों की टीम है तो आपकी अर्निंग भी उसी रेशियो से होगी. जिस दिन आपकी टीम 100 लोगों की हो जाएगी, आपकी अर्निंग भी उस रेशियो से बढ़ेगी. जिस दिन आपके नेटवर्क के अंदर आप चाहेंगे मेरी लाख रुपए की आमदनी हो, तो आपको अपने नेटवर्क से 10 लाख रुपए का टर्नओवर क्रिएट करना ही होगा. तभी आपको वेस्टीज की इनकम या दुनिया की कोई भी कंपनी पैसा देगी. अगर आपका वो टर्नओवर नहीं होगा तो पैसा आप कभी भी अर्न नहीं कर सकते. तो दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? यही कि कहीं पर भी आपको बिना काबिलियत के पैसा नहीं मिलता. दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है दूसरा, कि कोई दुनिया में सफलता का शॉर्टकट भी नहीं होता. राइट? तो शॉर्टकट की बात को हमेशा जहन से निकालकर अपने क्वालिटीज को ध्यान दीजिए, अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, और उसमें मदद लीजिए अपने कोच की, अपने मेंटोर्स की, अपने अपलाइंस की. जिनको भी आप परफॉर्मर के रूप में काम करते हुए देखते हैं, उनको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, अपने दिमाग में रखिए और महसूस कीजिए, कॉपी कीजिए कि वो क्या करते हैं, वो बात करने का उनका तरीका क्या है, वो किस तरीके से प्लान दिखाते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, ताकि धीमे धीमे आप उन तक पहुंच सकें और उनको कॉपी करके आप खुद को विकसित कर सकें. राइट? जो कुछ बेसिक्स हैं हमें हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसके जरिए से हम इस बिजनेस में मास्टर बनते हैं, मैं उसकी बात भी आपसे करता हूं. हमारे बिजनेस के अंदर क्या बेसिक्स हैं जो हमारे नेटवर्क को बनाने में मदद करते हैं और स्टेबिलिटी में मदद करते हैं. देखिए, इस बिजनेस के अंदर 2 अलग-अलग पोर्शन होंगे काम करने के. एक पोर्शन है जहां पर प्रोडक्ट सेक्शन आता है. तो प्रोडक्ट का यूजर बनना आपके बिजनेस को बढ़ाने में, स्थायित्व के साथ बढ़ाने में मदद करेगा. जानते हैं कैसे? बताता हूं आपको. अगर आपने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप 5,000 रुपए का सामान इस्तेमाल करते हैं, राइट, स्वयं के लिए. डन. अब आपको इसको बढ़ाना है, टर्नओवर को आपको इसको 50,000 करना है. तरीके 2 ही हैं. या तो आप 50,000 का माल खरीदिए अपने कोर्ट से, जो कंप्लीटली मैं उसको बोलता हूं कि अगर आपको सामान की जरूरत नहीं है, अगर वो आपके इस्तेमाल का नहीं है, तो आपको कभी भी उस सामान को खरीदने की पहल नहीं करनी है, वो डिसीजन नहीं करना है. क्योंकि डंपिंग करके आप अगर कोई अचीवमेंट करते हैं, आपको कल उस अचीवमेंट पर भी अफसोस होगा, अपने काम पर भी अफसोस होगा और अपने ऐसा करने पर भी बहुत अफसोस होगा. तो दिस इज नॉट द राइट वे. अगर आपको जरूरत है अपने घर में 5,000 के प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट के साथ कमिट हो जाइए कि वो प्रोडक्ट मैं बाजार से लेकर नहीं आऊंगा, जो मेरी कंपनी वेस्टीज बना रही है. मैं कमिट करता हूं कि मेरी बड़ी सक्सेस इसी काम से जुड़ी है, मेरे घर के अंदर उस सामान के अलावा दूसरा कोई सामान कभी नहीं आएगा. ये कमिटमेंट. तो ना तो डंपिंग करनी है, ना ये काम करना है कि
काम वेस्टीज में करना है और सामान बाजार से लाना है। दोनों ही चीजें मैं बोल रहा हूँ गलत है। अगर आप वेस्टीज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहला बेसिक्स क्या कहता है, वो कहता है कि साहब यूज द प्रोडक्ट, वो भी 100%, वो भी दिल से, वो भी स्वेच्छा से, वो भी कमिटमेंट के साथ में। ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ को बदलने की गारंटी कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स आपकी रॉयल्टी की गारंटी कर रहे हैं, तो इनके साथ इतनी वफादारी तो बनती है। तो ये आपको पहला काम करना है। इस काम के साथ अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है? आपको अगर 50,000 का काम करना है, 5 लाख का काम करना है, राइट, हमारा प्लान ये कहता है कि आपको एवरेज 10% की इनकम मिलती है, यानी कि 8 से 12% तक का पे आउट वेस्टीज आपको देता है अपने किसी भी टर्नओवर के ऊपर। अगर आपको 50,000 का चेक चाहिए, 5 लाख का टर्नओवर करिए, 5 लाख का चेक चाहिए, 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर जिस दिन भी हो जाएगा वो इनकम आपके पास पहुंच जाएगी। तो एक सिंपल रास्ता है, इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे मैं अपने 5,000 के टर्नओवर को 50 लाख तक लेके जाऊं, 5 करोड़ तक लेके जाऊं, 5 लाख तक लेके जाऊं, उस पर ध्यान देना है। तो उसके लिए हमको किसी को भी डंपिंग का काम कभी भी नहीं करना, सिस्टम पर काम करना है। सिस्टम क्या कह रहा है? नेटवर्क बनाओ। अगर आपके 10 लोग की टीम बनी तो क्या आपका 50,000 का काम हो सकता है? शायद नहीं। अगर वो 10 लोग की टीम प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल नहीं कर रही है तो क्या आपको वो पैसा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 10 लोगों की टीम आपकी तरह इस बात को समझती है और अपने आप को कनेक्ट करती है वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ में, और ये कमिटमेंट लेती है कि मेरे घर के अंदर भी आज के बाद बाहर से प्रोडक्ट नहीं आएगा, और वो भी अगर 4-5-6 हजार रुपए का सामान अपने लिए जरूरत का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज 5,000 का, तो 10 लोगों ने 5,000 का लिया तो वो 50,000 का हो गया। और ये संख्या जिस दिन बढ़ती चली जाएगी, ये डुप्लीकेशन जिस दिन बढ़ता चला जाएगा, तो उस दिन आपके बिजनेस में आता जाएगा, राइट। बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको पता भी होगा, इसको समझ लेते हैं आज और एक बार। अगर आपकी टीम जिस दिन भी 1000 लोगों की हो गई, क्या पैसे कमा सकते हैं उसके बाद में? हाँ, कितने? बहुत सारे। कैसे? अगर मैं उदाहरण दूं, वही 1000 लोगों का नेटवर्क बना, अगर वो एवरेज 5,000 का सामान अपने कोर्ट से परचेज करते हैं, अपने घर के लिए जरूरतों के लिए कंज्यूम करते हैं, टर्नओवर कितना हो गया? गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, माई गॉड, 50 लाख का टर्नओवर हो गया। आपने अभी भी वही किया है 5,000 का। तो दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ अवर मॉडल। ये हमारे मॉडल का एक विस्तार है, ये हमारे मॉडल का एक परिणाम है कि आपको अभी भी उतना ही काम करना है जितना पहले दिन किया था। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे नेटवर्क मल्टीप्लाई करेगा, जैसे जैसे नेटवर्क डुप्लीकेट करेगा, उस दिन ही आपको पास 50 लाख का बिजनेस भी होगा और एक बड़ी इनकम 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख रुपए की इनकम भी आएगी। लेकिन अगर इस 1000 लोगों की टीम को आगे गुणा कर दो जीरो से, यानी कि ना तो मैं इस्तेमाल करूंगा ना मेरी टीम इस्तेमाल करेगी, तो बिजनेसमैन आप हो, इस बात का कैलकुलेशन कर लीजिए। 1000 को कितने से भी गुणा कर दीजिए, 10,000 को जीरो से गुणा कर दीजिए, 1 लाख को जीरो से गुणा कर दीजिए, परिणाम जीरो है। इसका मतलब दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। एक फिलॉसफी कहती है कि आपको किसी भी कीमत पर ये कमिटमेंट करना होगा, अगर आप इस बिजनेस में आगे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कि पहले दिन भी आपको यूजर बनना है और आखिरी दिन भी आपको यूजर बनना है। यानी कि वो कमिटमेंट एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि मेरा बिजनेस आज 5,000 का हो रहा है, भले ही मेरे पास आज 5,000 की चेक नहीं आ रही है, 5,000 के टर्नओवर हो रहा है, मैं आज पहला दिन कर रहा हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी आज है और आने वाले वक्त में भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद भी मेरी यही जिम्मेदारी होने वाली है। ऐसा नहीं कि मैं आज 5,000 कर रहा हूं तो कल मुझे 50,000 की परचेजिंग अपने कोर्ट से करनी है। यानी कि ये स्थिर है, लेकिन ये स्थिरता, आपकी स्थिरता आपके नेटवर्क को स्थिर करने वाली है। मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। आपके मन की ये स्थिरता आपके नेटवर्क को स्थिर बनाएगी। वो 1000 गुणा जीरो तभी होता है जब यहाँ पहला नंबर जीरो होता है। अगर आपका 100% आप कमिटेड होंगे, आप लॉयल होंगे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपका नेटवर्क भी ऑटोमेटिक आपको देखकर ही डुप्लीकेट करेगा और वो भी लॉयल रहेगा कि उसको भी आपके साथ में वही स्थिरता के साथ अपने घर में कंज्यूम करना है। तो यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ योर नेटवर्क, यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम, यू आर द लीडर ऑफ योर टीम। जो आप करने वाले हो भविष्य में वही आप काटोगे जो आप आज बोने वाले हो। तो वो कमिटमेंट वही है, वहां सपने वही है, वहां ईमानदारी वही है, वहां अनुशासन वही है, वहां वहां पर एक अपने आप से किया हुआ वादा वही है कि ये वो कमिटमेंट है जो मुझे इस बिजनेस के अंदर एक दिन टॉप तक लेके जाएगा। ये वो कमिटमेंट है जिसके बाद मेरे घर के बाहर गाड़ियां, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत और मेरी रॉयल्टीज पनपेगी। तो ये कमिटमेंट तो आप ले लीजिए। और आपको पता ही होगा कि कंपनी लगातार आपके इस बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए, आपका फोकस यहाँ पर बढ़ सके, उसके लिए वेस्टीज तो हमेशा से ही एक बेंचमार्क है इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। आज की डेट में, आने वाले वक्त में वो विश्व के अंदर भी कंपनियां उनकी फिलॉसफी को, उनके सोचने के तरीके को कॉपी करने वाली हैं। जो इस मैनेजमेंट ने सोचना शुरू किया, आज बाकी कंपनीज बड़े आराम से इन्हें कॉपी करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रूव कर चुके हैं। तो इतने में तो हमारा रिस्क नहीं है, इतना करेंगे तो कम से कम हम ओके हैं। और वेस्टीज ने इतने 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 सलीके से, इतने साइंटिफिक तरीके से इस चीज को समझा कि बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से आएगी, इसलिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज उस लेवल की रखी गई हमेशा जिस पर आपको हमेशा फक्र होता है। जब आप किसी को इस्तेमाल करवाते हैं और वहां से आपको रेस्पॉन्स मिलता है
राइट, कि यार कमाल के प्रोडक्ट हैं, हमें इस प्रॉब्लम में फायदा हुआ, हमें उस प्रॉब्लम में फायदा हुआ। या आप जानते हैं आपके तमाम लीडर्स का जो आज बड़ा नेटवर्क बना है ना, आपके कितने लीडर्स ऐसे हैं जिनको वेस्टीज के अंदर आकर जो प्रेरणा मिली है ना, वो किसी मीटिंग से, सेमिनार से नहीं मिली है, बल्कि पहली बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से जो उनको फायदे मिले, उनकी मदर को, फादर को, वाइफ को, बच्चों को जो फायदे मिले, उनके अपनों को जो फायदे मिले ना, आज के अचीवर्स को की शुरुआत को उन फायदों की वजह से उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और एग्रेसिवली करना शुरू किया। तो ये प्रोडक्ट इतना बेस है और कंपनी जानती थी आपको अनुशासन में लाने के लिए, क्योंकि हमारी आदत तो बहुत ज्यादा, हम लापरवाह लोग हैं ना, हमारे अंदर सफलता के गुण कहां पर है। हम तो बचपन से भी ये टोक रहा है पढ़ो, वो टोक रहा है पढ़ो, खुद के लिए पढ़ना है लेकिन फिर भी और लोगों को बोलना पड़ना है, और लोगों की से डांट पड़ रही है, पिटाई पड़ रही है हमारी सफलता के लिए, हम अच्छे नंबर लेकर आ जाएं, अच्छे अच्छे तरह पास हो जाएं, उसके लिए पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम उतने अनुशासित और जिम्मेदार नहीं रहे। इसको हमें मान लेना चाहिए एक बार में। तो यहाँ पर कंपनी चाहती है आप अनुशासित हो जाएं, इसलिए उसने अपने पास से एक्स्ट्रा पैसा प्लान के अलावा देना शुरू कर दिया। अगर आप गौर करें और सच में अगर आप गौर करना चाहें तो आप देखिएगा जो कंसिस्टेंसी ऑफर वेस्टीज ने दिया है, ये मार्केटिंग प्लान का पार्ट नहीं था। ये जब मैंने ज्वाइन किया था 12 साल पहले, उस समय मार्केटिंग प्लान में नहीं था। ये कंपनी उस समय अब अपने प्रॉफिट में से ही आपके साथ शेयर करती है कि अगर आप लॉयल कंज्यूमर बनते हैं 4 महीने के, तो चौथे महीने की परचेजिंग के बाद आपको 3000 MRP का 2500 DP का सामान आपको फ्री मिल रहा है। ये मार्केटिंग प्लान का हिस्सा कभी भी नहीं था, लेकिन आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आ सके, लोग अनुशासित हो सके और लोग आखिरी दिन का इंतजार ना करें, भाई कर लेंगे 30 तारीख को कर लेंगे परचेजिंग, वो 12 तारीख तक इस काम को खत्म कर दें ताकि बचे हुए दिनों के अंदर वो अपने नेटवर्क को और आगे बढ़ाने में मदद कर सके और अपनी टीम जो बन रही है उनकी भी परचेजिंग 12 तारीख तक हो जाए, ताकि उनको 12 तारीख तक एक सॉलिड बिजनेस दिख जाए कंप्यूटर के अंदर कि भाई मेरे पास 50 लोगों की टीम थी, उनमें से 50 लोगों ने परचेजिंग करनी थी और 50 लोगों ने परचेजिंग 12 तारीख को कर ली। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर 12 तारीख को ही क्लोज कर दिया मैंने। अब मेरे पास बचे हुए 18 दिन है, इसमें मैं अपने बिजनेस को और तेज बढ़ाऊंगा, नई नेटवर्क बनाऊंगा और अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करूंगा। इस सोच से कंपनी ने इस स्कीम को पूरे महीने का भी नहीं रखा, 12 तारीख के लिए रखा, अपने पास से पैसे दिए ताकि आपका और मेरा बिजनेस और बड़ा हो सके। अपने प्रॉफिट में से ये शेयरिंग करना शुरू कर दिया। पिछले 3-4 साल 5 साल पहले से, शुरुआत से नहीं थी, मैंने शुरुआत में काम किया तब कंसिस्टेंसी नाम की कोई स्कीम इस चीज के प्लान का हिस्सा नहीं थी। तो अपनी पॉकेट से पैसे देकर उन्होंने आपके बिजनेस को स्थिरता लाने में मदद की, आपके बिजनेस के अंदर वॉल्यूम टाइम से आए, उसके लिए उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करना शुरू किया। और यहाँ भी वेस्टीज मानती नहीं है, वो कहते हैं जी जितना टर्नओवर हो रहा है ना आपके कारण हो रहा है और अपन लोग पार्टनर हैं, तो जो आएगा ना अपन शेयर करते रहेंगे। इसलिए अभी एक और स्कीम निकाल दी, आपको पता होगा, रिमेंबर इट। क्या है कि 7 तारीख से पहले अगर आप अपना परचेजिंग करते हैं, राइट, तो उसके बाद एक लकी ड्रॉ होने वाला है जिसमें कितने सारे लोगों को 15,000 रुपया उनके और उनके 2 लोगों के साथ बांटे जाएंगे। और उसके लिए आपको क्या एफर्ट डालने हैं? नथिंग। और मैं बता दूं आपको, ये जो स्कीम है ना, ये वेस्टीज की स्कीम है। ये वो XYZ कंपनी के साबुन की स्कीम नहीं है जो कहती है साबुन के अंदर सोने का सिक्का निकलेगा। जो ना मेरा निकला, ना मेरी जानकारी में आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी का निकला, ना शायद आपका निकला होगा। चाय की पत्ती में एक कार निकलेगी, ना मेरी निकली, ना मेरे पास कभी ये खबर आएगी किसी की निकली पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो वेस्टीज वो काम नहीं करती है। वेस्टीज कहती है अगर हम बोल रहे हैं ना तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो लोग भी दिखाई देंगे और वो लकी ड्रॉ भी दिखाई देगा, यानी कि जो बोला जा रहा है वो किया जाएगा। नुकसान क्या है भाई साहब? सामान तो घर में परचेज करना ही है ना, तो बस इतनी सी आदत चेंज करनी है पहले तो, इतना कमिटमेंट करना है पहले तो कि वो सामान अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है और विद इन दिस पीरियड वो काम करना है। जो काम करना है वो काम करने की आदत डालिए। ये सफल लोगों की आदत होती है, ये सफल लोगों की आदत है। तो इस काम को करना यानी कि या तो कोई काम करिए मत लाइफ के अंदर, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत साफ बोलता हूँ, मत करिए। अगर करने का कमिटमेंट कर लिया है ना तो फिर उसको बोझ समझ के कभी मत कीजिए, टाल टाल के कभी मत कीजिए। कल के काम को आज करिए ताकि कल आप उस काम के अंदर और कुछ वृद्धि कर सके। अगर आज के काम को कल टालेंगे ना तो आप जो कर सकते थे और ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, केवल अपनी आदत की वजह से। तो इसी को कंपनी ने कहा कि अगर आप 12 तारीख तक करते हैं तो कंसिस्टेंसी है, और वही काम 7 तारीख से पहले कर लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है। चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से तो ये काम को हमें आज ऑनलाइन या मैक्सिमम कल कमिटमेंट के साथ तड़ाक कर देना है, और जब कर लेना है तो उसके बाद शांत थोड़ी बैठना है। फिर तो अपने नेटवर्क में भी इस बात को बताना है, उनको उत्साहित करना है, उनको इसकी वैल्यू बताना है, उसका फायदा बताना है, ताकि वो लोग भी हमारे इस काम को समझें, करें, और वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके कंज्यूमर से तो आपको फायदा मिलेगा। तो पहला काम तो हमको ये निर्णय करना है कि ये काम हमें कल तक कर लेना है, परसों नहीं,
परसों तो हमारे नेटवर्क के अंदर हम बात करेंगे, कल करने के बाद से हम 7 तारीख तक अपने नेटवर्क को इंस्पायर करेंगे, उनको इसकी वैल्यू बताएंगे कि भाई खरीदना तो है तो कल तक खरीद लो, तो इससे वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आपसे ही डुप्लीकेट किया जाएगा आपके नेटवर्क में। तो एक पार्ट तो ये हो गया। बाली सर ने जब ये मॉडल बनाया तो एक समस्या थी कि यार काम तो है, कंपनी के मालिक तो कह रहे हैं बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, तो नेटवर्क बनेगा कैसे? तो बाली सर ने कहा कि इसका भी इंतजाम मैं करता हूं, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं, मैं आपको शिक्षित करता हूं, मैं आपको तरीका बताता हूं। और तरीका है सिंपल, 7 स्टेप्स हैं जो आप अगर फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। पहला स्टेप जो वशिष्ठ कहता है वो क्या कहता है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये दोनों काम करने से एक तो आपका पर्सनल पीवी बनता है, दूसरा आपको नए कस्टमर मिलना शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ आपका पर्सनल पीवी और इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होगी स्थिरता की बात। अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ होगी हमारी जब हमारा नेटवर्क बनेगा। वो नेटवर्क बनने के 5 सिंपल से स्टेप हैं, यानी कि लिस्टिंग कीजिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना लीजिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन कीजिए और उसके बाद उनके साथ कीजिए टीम वर्क, यानी कि उनकी मदद कीजिए, विश्वास को बढ़ाने में सामने वालों की मदद कीजिए, अगर डाउट्स कोई हैं तो उनको दूर करने के लिए, ताकि वो आपके साथ आ सकें। और अगर एक बार में ये काम नहीं कंप्लीट होता तो फॉलोअप कीजिए 2 बार, फॉलोअप कीजिए 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, क्योंकि आप भी एक बार में ए फॉर एप्पल बोलना नहीं सीखे थे, आपको भी एक बार में बी फॉर बॉल बोलना या बैट बोलना नहीं आया था। तो फॉलो भी तो किया था आपके टीचर्स ने, फॉलो भी तो किया था आपके पेरेंट्स ने, जब तक आपको सिखा नहीं दिया तब तक फॉलो भी तो करते रहते लाइफ के अंदर। तो वही फॉलो अप प्रक्रिया है जो जीवन के अंदर आपको निश्चित रूप से योग्य बनाती है, आपको कन्विंस करती है, आपको किसी चीज की वैल्यू समझाती है। तो वही फॉलो अप करने का मौका आज आपके हाथ में है। यानी कि 5 बेसिक्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका नेटवर्क बनेगा 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 बनेगा। नाउ अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूं। ये 5 बेसिक्स करने हैं, जो करेगा नेटवर्क बना लेगा। 5 बेसिक्स करने हैं, जो करेगा नेटवर्क बना लेगा। यानी कि लिस्टिंग आपने करनी होगी, अपॉइंटमेंट का तरीका आपने सीखना होगा। अब ये प्रॉब्लम है, अगर आप सोचते हैं कि वेस्टीज एक शॉर्टकट गेम है, अगर कोई व्यक्ति दिमाग में ये रखता है कि मुझे इस बिजनेस में आके काम नहीं करना पड़ेगा, राइट, ये तो एक ताश के पत्तों का खेल सा है, एक तो लॉटरी है, राइट, ये गैम्बलिंग है, यहाँ पर बस ज्वाइन कर लो और उसके बाद अमीर बनने की गारंटी हो जाती है। तो मैं ये कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूं दोस्तों। जीवन के अंदर ये अवसर मिल रहा है, क्योंकि वेस्टीज के बाहर अगर हम दुनिया देखें तो मैं आपसे साफ बोलूंगा, जरा दिमाग पर जोर डालिए। ऐसे कितने प्रोफेशन हैं जहां पर आप हैं, आप समझ सकते हैं उन प्रोफेशंस के अंदर जाकर आप महीने का 2 लाख, महीने का 3 लाख कमा सकते हैं। आप मजबूर हो जाएंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा, राइट। तो वेस्टीज एक अवसर है जो आपको मौका देती है क्या करने का? टीम बनाकर अपनी ताकत को मल्टीप्लाई करने का, अपने समय को मल्टीप्लाई करने का। वो नेटवर्क बनाने का मौका देती है ताकि आप अपने अलावा अपने नेटवर्क की योग्यता का भी लाभ ले सकें। और याद रखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मर से ज्यादा आप जब किसी टीम का पार्ट बनते हैं या टीम बनाकर काम करते हैं, आई एम यूजिंग बोथ द थिंग्स, या तो आप किसी टीम का पार्ट बनते हैं या टीम बनाकर काम करते हैं खुद से, तब आपकी सफलता ज्यादा एश्योर्ड होती है, राइट। द डिफरेंस इज बिटवीन, ज्यादा इंटरेस्टेड गेम आज की डेट में इंडिया में कौन सा है? दैट इज क्रिकेट, राइट। और आपको शायद ये याद दिलाना मैं चाहूंगा, अगर क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, फॉर एग्जांपल, अगर वहां पर 50 करोड़ का, लेट सपोज 50 करोड़ का अगर रिवॉर्ड था जीतने वाली टीम को, या 10 करोड़ का रिवॉर्ड था जीतने वाली टीम को, तो वो सिर्फ उन 11 खिलाड़ियों को ही नहीं मिला जो मैदान में थे, वो उस टीम के अंदर जो वेटिंग में थे बचे हुए खिलाड़ी, राइट, उनको भी मिला। वो ट्रॉफी केवल उन 11 खिलाड़ियों के हाथ में नहीं आई, जो बचे हुए खिलाड़ी मैदान में इंतजार कर रहे थे कि अगर किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो हम इन होंगे फील्ड के अंदर, उनके हाथ में भी वो ट्रॉफी शोभायमान थी और उनके पास भी वो चेक गए थे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक विनिंग टीम का, एक जीतने वाली टीम का, एक चैंपियंस की टीम का, एक लीडर्स की टीम का वो हिस्सा थे। तो या तो आप अपना नेटवर्क बनाकर कामयाब बन सकते हैं, या आप किसी कामयाब टीम को के साथ में जाते हैं और उस टीम के साथ में काम करते हैं, टीम वर्क की तरह, एक प्लेयर की तरह, तो भी आपके हिस्से में वही जीत आती है। तो यहाँ दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं, चॉइस आपकी है। चाहे तो आप अपने आप से नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी लीजिए, बी ए कैप्टन एंड क्रिएट योर टीम, वंडरफुल, मोस्ट वेलकम। या फिर आप इस बिजनेस मॉडल पे काम करके पार्ट टाइम में एक सफल टीम को फॉलो कीजिए, एक सफल टीम के प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, और इस प्रकार से भी आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। तो वेस्टीज एक अवसर देता है आपको अपनी ताकत, अपने समय, अपने विवेक को मल्टीप्लाई करने का थ्रू अ टीम, बाय क्रिएटिंग अ टीम। सो इस टीम का भी हम हिस्सा हैं, तो हमें अपने भी कौशल पर काम करना होगा, राइट। यानी कि बेसिक्स अगर आप फॉलो करना सीखते हैं,
क्या बेसिक्स करने हैं, आपको इन्विटेशन की टेक्निक में मास्टर होना है, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि जब आप लोगों से मिलेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप लोगों को अपने बिजनेस की वैल्यू बताएंगे, अपने मॉडल की खास बात बताएंगे, अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बताएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, तभी ना लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। फॉलो अप करना सीखना पड़ेगा, और उसके बाद जब टीम बन जाएगी तो उसके बाद आपको उनको कोचिंग देनी है। यानी कि ये बेसिक काम आपको छोटे छोटे करने होंगे। जिस दिन भी आपका नेटवर्क, जब आप ये काम करेंगे तो नेटवर्क बनेगा, और जब आप ट्रेनिंग देंगे तो नेटवर्क ये काम करना शुरू कर देगा, और जिस दिन नेटवर्क ने काम करना शुरू कर दिया, आपकी गुणात्मक वृद्धि स्टार्ट, राइट। अब इसमें भी हम चैलेंज की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस में भी, राइट। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने जब 21 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे अपलाइन उस समय इलाहाबाद के थे। क्या वो मेरे लिए आकर रोज रोज, क्या वो इलाहाबाद से रोज रोज आकर मेरे लिए मेरे लोगों से मिल सकते थे, उनके लिए प्लान दिखा सकते थे, मेरे नीचे उनकी ज्वाइनिंग कराते रह सकते थे? नहीं साहब, ये पॉसिबल नहीं था, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। कोई भी व्यक्ति एक दो दिन आपको सपोर्ट कर देगा, एक दो दिन किसी पड़ोसी के यहाँ से आपकी बीमारी में खाना भी आ जाएगा, एक दो दिन कोई व्यक्ति आपके बच्चों की देखभाल भी कर सकता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक दो चार दिन कोई व्यक्ति आपके पपी को, अगर आपके घर में कोई डॉग है उसको भी अपने पास रख सकता है, कोई तोता पालते हैं उसको रख सकता है, कोई आप शौक पालते हैं, लेकिन आप बोलो कि वो पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लेगा, नहीं होगा। तो जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी। तो मैंने 21 साल पहले इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले दिन समझ लिया था कि अगर मुझे टीम बनानी है तो मुझे ये 4 बेसिक्स को मास्टरी करनी होगी। मुझे लिस्टिंग करना, यानी कि नए प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाना सीखना होगा। मुझे इनविटेशन करने की कला को मास्टर करना होगा। मुझे प्रेजेंटेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको याद करके डिलीवर करना सीखना होगा, और बाद में मुझे मुस्कुराते चेहरे के साथ में लोगों को कॉन्फिडेंस देना होगा, उनके सवालों का जवाब देना होगा, ताकि वो मेरी टीम का हिस्सा बन सके। तो ये मुझे समझ में आ गया था फ्रॉम द डे वन, सन 2000 में, कि ये काम मुझे करना होगा, तभी मैं नेटवर्क बना पाऊंगा। अगर मैं इस बात पे रहूंगा कि मैं तो साफ कर नहीं पाऊंगा और अपलाइन आके करे, या अपलाइन मेरे नीचे अपनी एक टीम लगा दे, या अपलाइन मेरे नीचे बिल्ड कर दे, तो ये संभव ही नहीं होगा। अपलाइन ने जितना कर दिया उतने के बाद आगे के लिए मेरे पास चुनौती फिर से वही रहेगी, राइट। यानी कि एक बार अगर मुझे खुद नहीं मैं सीखूंगा तो मैं फिर रुक जाऊंगा। और वो कहावत सही है, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हो। तो ये हुई इंडिविजुअल को डेवलप करने की बात। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार सीखने पर आ जाता है, राइट, मान लीजिए कार चलाना एक सीखना है, वो भी बड़ी कमाल की स्किल होती है। हर इंसान को कार चलाना नहीं आती, राइट। बहुत सारे लोग तो पता नहीं कितनी गाड़ियां ठोकते हैं फिर कहीं जाके सीखते हैं, तो वो भी बड़ा कमाल की स्किल है, क्योंकि नजर का, दिमाग का, आइडिया का, हाथ का और पैर का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है, तब आपका टाइम पर गियर पड़ता है, टाइम पर स्टीयरिंग टर्न होता है, टाइम पर आप ब्रेक या क्लच का इस्तेमाल करते हो, नहीं तो गाड़ी ठोक देते हो। तो ये बड़ी कमाल की स्किल है कि सर से लेकर आंख से लेकर और हर चीज को आपने एक लाइन करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है, तब आप गाड़ी चलाना सीखते हो। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति ने 100 मीटर गाड़ी चला ली, क्या लगता है आपको 500 मीटर चला पाएगा उसके बाद में? हेलो, हाँ। अगर कोई व्यक्ति 500 मीटर गाड़ी चला लेता है सफलता के साथ में, गियर चेंज करना आ जाता है, स्टीयरिंग मेंटेन करना आ जाता है, तो क्या वो अगले 500 मीटर चला सकता है? हाँ। अगर किसी ने 1000 किलोमीटर ला ली गाड़ी, तो क्या अगला 5000 किलोमीटर चला सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। और जिसने 5 किलोमीटर चला ली, क्या वो उससे 25 किलोमीटर की उम्मीद कर सकता है? हाँ। क्यों पता है? क्योंकि एक बार गाड़ी चलाने के लिए जो कौशल्य हासिल करना है वो एक बार कर लिया, तो अब ये मैटर नहीं रह गया कि 5 किलोमीटर गाड़ी चल रही है या 50 किलोमीटर चल रही है या 500 किलोमीटर चल रही है या 5000 चल रही है। बेसिक समझ में आ गया कि गियर कब कौन सा डालना है, कब क्लच दबाना, कब छोड़ना है, कब ब्रेक लेना है, क्लच कब लगाना है, क्लच कब नहीं लगाना। ये बेसिक समझ में एक बार आ गया ना, फिर डिस्टेंस मैटर नहीं करता। बिल्कुल सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर अगर आपको बेसिक समझ में आ गया कि आपको नए लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको क्यूरियसाइज करना है, कैसे उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है कि सामने वाला व्यक्ति आप ना बोलो कि मुझे सुन, वो आपसे बोले प्लीज मुझे बता दो ना यार, इतना कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्या करना पड़ेगा या क्या फायदा होगा। अगर आपने ये कला सीख ली कि सामने वाले को आपने जिज्ञासा पैदा करना सीख लिया, अगर आपने इस बेसिक को सीख लिया कि स्क्रिप्ट रटने के बाद में आपने कैसे डिलीवर करना है प्रेजेंटेशन को और मुस्कुराकर कैसे हैंडल करना है, ये बेसिक एक बार सीख लिया तो मैटर नहीं करता कि 5 ज्वाइनिंग होगी, 50 ज्वाइनिंग होंगी, 500 ज्वाइनिंग होंगी, 5000 ज्वाइनिंग होंगी, 50,000 होंगी या एक दिन 5 लाख होंगी। हेलो, समझ आ रहा है? It's all depends upon the basics. It's all depends upon how to drive a car. Simple.
उसके बेसिक सीखो 5,000 भी जाओगे, इसके बेसिक सीखो 5 करोड़, 5 लाख, 50 लाख, वहां तक भी जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? सर 1 लेग चल रही है, दूसरी नहीं चल रही। सर 2 लेग चल रही हैं, साइड मेंटेनेंस नहीं हो रही। सर 3 तो चल गई, चौथी मिल ही नहीं रही है। ये पता है बात क्या दर्शाती है? ये बात एक दर्शाती है कि शायद आपने किसी दिन सपने में अपने आप को राजा बना लिया था और अपना ही राज्याभिषेक कर दिया और खुद को बोल दिया कि मैं लीडर बन गया। गेटिंग द पॉइंट? खुद का ही माल्यार्पण करके खुद के फोटो पर चला ली माला और खुद को ही डिक्लेयर कर दिया स्वघोषित लीडर। सर मेरा तो बहुत सिंपल मानना है, मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि अगर आपने एक भी नेटवर्क बनाया है अपने दम पर तो क्या 1, क्या 2, क्या 4, क्या 10 आपसे बनेगा। और दूसरी चीज, एक गलती मत कीजिएगा कभी भी, अपने डाउनलाइन का स्पून फीडिंग करने की गलती कभी मत कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, परवरिश माँ बाप कई बार अपने बच्चों की ऐसी करते हैं कि बच्चों को नाजुक रहने देते हैं, उन्हें कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनने देते, और ऐसे बच्चे जीवन भर अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ रहते हैं। ये बिजनेस में देखने को नहीं मिलता, ये आम दुनिया में भी देखने को मिलता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा नाजुक कली बनाते हैं, नाजुक से पालते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते, उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनने का मौका देते, वो जीवन भर, शुरुआत में तो बड़ा उन्हें खुशी मिलती है, बच्चा बड़ा तारीफ करता है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है, लेकिन बाद में वही चीज उनके जीवन भर का रोना बन जाती है, क्योंकि वो जीवन भर ये काम नहीं कर सकते। सर आपका छोटा बच्चा है, आप उसको छोटे पर बड़े प्यार से अपनी गोद में लेकर चल सकते हो, उसकी सुसु, उसकी पॉटी भी साफ करते हो और आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है। लेकिन अगर वही बच्चा 15 साल का होने के बाद, 18 साल का होने के बाद ये बोले कि पापा मम्मी आप तो मैं जब 6 महीने का था ना तब भी करते थे, अब भी तो बेटा ही हूं, अब करने में क्या दिक्कत है? तो अपने आप से पूछिए, क्या अभी भी आप वो सारे काम कर लेंगे उसके? नहीं करेंगे। तो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ दिस नेटवर्क कि आप जितना जल्दी हो सके खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जितना जल्दी हो सके अपने लोगों को पहले दिन से इंडिपेंडेंट बनने की सलाह भी दें और वो करके दिखाएं। इसका तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल है। आप कमिट कीजिए, पहले तो प्लान देना सीखना है, उसको स्क्रिप्ट को याद कीजिए, नॉलेज लीजिए। दूसरा काम करना है क्या कि अपने डाउनलाइन को ये विश्वास दिलाइए कि आप उसके साथ हैं। 4, 5, 6 प्लान आप उसके साथ करेंगे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उसके प्लान मत कीजिए, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उसको ये बताकर प्लान कीजिए कि मैं प्लान कर रहा हूं तुम्हें सिखाने के लिए। सो आई एम योर गॉडफादर, आई एम योर गाइड, आई एम योर कोच, आई एम नॉट योर सर्वेंट। मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं आपका गाइड हूं, मैं आपका कोच हूं। मैं आपको 5 प्लान दिखाऊंगा इसलिए ताकि आप मुझे करते हुए देखें, सीखें और मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्लान का हिस्सा शेयर करें, ताकि 5-6 प्लान तक आते आते आप खुद एक बेहतरीन प्रेजेंटर बन जाएं। अच्छा मुझे बात बताइए, अगर आपने ये काम सिर्फ 3 लोगों के साथ किया है, चलो एक के साथ भी किया है, तो क्या 4, 5, 6, 8 प्लान दिखाते दिखाते क्या वो इंडिपेंडेंट बन सकता है? अगर आप उससे धीमे धीमे इन्वॉल्व करके प्लान दिखवा रहे हैं तो क्या बन सकता है? हाँ बन सकता है। अच्छा अब वो यही काम तो करना था, इनविटेशन करना था, सेट करना था टाइम और प्लान दिखाना था। जो प्लान आप दिखा रहे थे किसी ए के साथ में, अब वो ए ने धीमे 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 दिखाना शुरू कर दिया। तो अब प्लान कौन दिखा रहा है? ए। यानी कि जो समय आपका पहले ए के पास जा रहा था, वो समय क्या अब आपको ए को देना पड़ रहा है? हेलो? नहीं। तो अब उस समय में आप क्या कर रहे हो? यहां एक सवाल उठता है, उस समय आप क्या कर रहे हो? आपके पास अब समय है, पहले जो समय ए के साथ आप खर्च कर रहे थे, अब आपके पास वो समय है, क्योंकि अब वो काम कर रहा है ए खुद, जिसको आपने डुप्लीकेट कर दिया। तो अब आपका बचा समय आपके पास है, या तो आप इस समय को घर में बैठकर खुद को राजा मानकर और टाइम पास करिए, या फिर आप जबरदस्ती की तारीफ लेने के लिए, जबरदस्ती का हीरो बनने के लिए, जबरदस्ती की मालाएं और सर नाम का वर्ड सुनने के लिए, क्योंकि अब तो मैं सर हो गया ना, तो सर नाम का वर्ड सुनने के लिए आप उसी के सर पर जाके बैठ जाइए, राइट? और जबरदस्ती बिना जरूरत के भी उसकी टीम में घुसिए, उसको इंटरफेयर कीजिए, वहां पकड़िए और फिर कहिए हम पर तो दूसरी लेग चल ही नहीं रही है, हम पर तो तीसरी लेग है ही नहीं, चौथी पर काम होता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? ये इसलिए सामना करना पड़ता है कई बार क्योंकि लोग अपने तरीके को गलत तरीके से शुरुआत करते हैं, वो सही बिजनेस मॉडल को ट्रैक नहीं करते, वो सही प्रकार से शुरुआत नहीं करते। द राइट वे इज, आप अपने 3 से 4 नेटवर्क शुरुआत कीजिए और उनको एज सून एज पॉसिबल काम को डुप्लीकेट करने का प्रयास करें, जिससे कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो। और जैसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आप नए नेटवर्क को बनाने के लिए, ओपन करने के लिए और उनके साथ भी बेसिक्स को डुप्लीकेट करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाट द राइट वे ऑफ वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट? ये प्लान नहीं है,
2 लाख का या 4 लाख का या 6 लाख का या 8 लाख का, ये मौका है, ये मौका है अपनी इंडस्ट्री बनाने का, राइट? आपके लिए एक नेटवर्क जो बनता है, मैं आपको बता दूं मेरा दृष्टिकोण या हर बड़े कामयाब नेटवर्कर का क्या दृष्टिकोण होता है कि हमारे लिए वो जो एक नेटवर्क है ना, वो एक नेटवर्क नहीं है, वो हमारे लिए एक नई फैक्ट्री है, हमारे लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिए नई कंपनी है। अगर आपको एक कंपनी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए दे सकती है, तो क्या, और उसके बाद भी आपको समय दे सकती है, तो क्या उसके बाद में आप घर बैठना चाहेंगे या एक और कंपनी बनाना चाहेंगे? अगर आपके पास समय भी है कि इससे 10 लाख तो आ रहे हैं, अब मैं एक कंपनी और बनाऊं और उसको भी डेवलप करूं तो वहां से भी 10 लाख रुपए मेरे पास आएंगे, क्या क्या निर्णय होगा आपका? और अगर 2 से आ रहे हैं और फिर भी आपके पास समय बचता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि मैं 3 और 4 भी खोलूं, तो लगातार क्या मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं? हाँ, जवाब आ रहा है। तो ये बिजनेस बिल्कुल वैसे ही है। दिस इज नॉट लैग, ये कोई नेटवर्क नहीं है, बल्कि इसको मान के चलिए कि ये आपके लिए एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी है, वो फैक्ट्रीज हैं जो आने वाले वक्त में जितनी बड़ी होंगी, आपको उतना बड़ा पैसा इनसे मिलेगा। अब अगर आपके पास 2 हैं तो 2 से 4 हैं तो 4 से 8 हैं तो 8 से धीमे 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 इसका मैनेजमेंट शुरू होगा। और हर बड़ा आदमी बहुत सारे काम करता है और सिर्फ एक चीज को हुनर डेवलप करता है कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। वो मैनेज करना सीखता है चीजों को, वो जिंदगी भर काम नहीं करता। आज की डेट में अंबानी, अडानी, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा, बिरला, ये सब काम थोड़ी करते हैं, ये मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन वो मैनेजमेंट कब करते हैं? जब इनको बेसिक्स में परफेक्शन होता है, इनको काम करने की सहूर होती है, तो ये अच्छी तरीके से लोगों को ट्रेन कर पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं। तो दिस इज द बेसिक कि आपको एक बार नेटवर्क लगाना है बेसिक पर परफेक्शन लाने के बाद में, और दूसरी बात उसके बाद उनको डुप्लीकेट करने की कोशिश करनी है। जैसे वो डुप्लीकेट हुए, यू आर फ्री, राइट? आज की डेट में जितने लोगों को भी आप देखते हैं मेरे नेटवर्क में, जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो शुरुआत से मेरे साथ में, फॉर एग्जाम्पल उत्तम जी हैं। आज की डेट में जब मैंने काम करना शुरू किया था उनके साथ में, तो पहली मीटिंग जो मेरी उसे चली, राइट, 2012 में, उनकी स्वेच्छा के बाद में कि सर मुझे अब काम करना है। रात को 6 बजे से हम लोग बैठे थे होटल के कमरे में, और सुबह के 5 बजे उनके साथ एक सज्जन आए हुए थे। सुबह के 5 बज गए थे और 5 बजे हम लोग गए एटीएम में और उन्होंने डिसाइड किया कि सर मुझे बिजनेस शुरू करना है। उसके बाद वो नए थे तो मुझे उनके साथ अपना समय देना था। मैंने लगातार उनको समय दिया और मैं उनके साथ में बनारस से लेकर, मुगल सराय से लेकर, और पता नहीं कौशाम्बी से लेकर, पता नहीं कहां मैंने उनके साथ ट्रेवलिंग की और हर जगह उनके नेटवर्क बने। क्या उतना समय मुझे आज भी देना पड़ता है उनको? हाँ, नहीं, क्योंकि इस बीच में उन्होंने बाकी चीजों की जिम्मेदारी संभाल ली। अब जो काम मैं उनके साथ कर रहा था, आज वो काम मैंने उनके साथ पिछले 8 साल 7 साल से नहीं किया, क्योंकि वो 6-7 साल से नहीं किया, क्योंकि वो काम खुद संभाल रहे हैं। तो उस काम में मुझे अब जरूरत नहीं है। अब 2 फायदे हो गए ना तो मेरे समय देना पड़ रहा है, और क्या वॉल्यूम आ रहा है? हाँ, वॉल्यूम हर बार बढ़ के आ रहा है। तो दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, की स्टार्ट अ ग्रुप, डुप्लीकेट इट, ट्रेंड इट, और जैसे वो ट्रेंड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आप फिर फ्री हैं अपना नया ग्रुप बनाने के लिए। इस थोड़े से बीच में कई बार ऐसा होता है कि आपका मैनेजमेंट अगर लड़खड़ाता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो कम से कम आप खुद बोलते हैं 2 से 3 साल लगेंगे, अभी तो शुरुआत की है। तो 2 से 3 साल के बीच में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेट करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को सेट करते हैं, अपने सिस्टम को सेट करते हैं, अपनी टीमों को सेट करते हैं, और वहां से एक बड़ी स्थिर कामयाबी की शुरुआत करते हैं। तो बेसिक्स पर ध्यान देना मेरा पहला आपको मैसेज ये था। और इस लाइन को याद रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये बोलता है जीवन के अंदर कि मैं आपको सफल बना दूंगा, चाहे वो वेस्टिजियन हो या दुनिया के किसी इंडस्ट्री का बंदा, प्लीज उनसे सावधान रहिए। बिकॉज आपके पिता अगर इस बात की गारंटी नहीं ले सकते, आपकी माँ जिन्होंने 9 महीने कोख में रखकर आपको जन्म दिया है, अगर वो इस बात की एश्योरिटी नहीं कर सकती, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको ये बात कह रहा है, इसका मतलब वो आपको बहला रहा है। नंबर 1। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपसे जीवन में ये दिमाग में डालता है कि कम काम करके यहां पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य सुरक्षा में नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं आप गलत लोगों की एसोसिएशन के अंदर हैं, क्योंकि कोई भी आपका बचपन का टीचर आपको ये नहीं बोल सकता, आपका अपना सगा आपसे ये नहीं बोल सकता, कोई भी व्यक्ति जो आपको बहुत प्यार करता है वो भी आपसे बात नहीं बोल सकता। ये एक सच्चाई है, जितना डिजर्व करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो इस लाइन को अपने दिमाग में, जहन में डाल लीजिए। आप जीवन के अंदर कभी भी भटकेंगे नहीं, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे ही जैसे आपका कद थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना, वैसे वैसे ही लोगों तक आपकी खुशबू पहुंचती है और लोग आ जाते हैं आपको यूज करने के लिए कि चलो फुटबॉल में हवा भर गई है, लाओ इसका इस्तेमाल करें। तो उसकी सुरक्षा की चिंता करने की जिम्मेदारी आपकी। और बात मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सालों से मैंने, पिछले 21 सालों में बहुत लोगों को जो बहुत आगे बढ़ सकते थे इस बिजनेस के अंदर, उनके करियर को मैंने बर्बाद होते देखा है। वो थोड़ा आगे बढ़े और लोगों ने आके उनको इस बात के लिए मिसगाइड करना शुरू किया, और लोगों ने शॉर्ट
शॉर्टकट के लिए, जल्दी सफलता के लिए, जल्दी करने के लिए रास्ते चेंज कर लिए। और आज पिछले 1-1.5 साल पहले भी एक नया ट्रेंड बना था, राइट, कि लोग वेस्टीज में आए, यहाँ पर आगे भी बढ़े, कामयाब हुए, मजे की बात है कामयाब हुए, उसके बाद कहीं बहके और चले गए, और बाहर जाने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? मतलब इस वीडियो बनाया कि हमने छोड़ दी। तो मैंने एक ही बात बोले लोगों से, छोड़ने से क्या होता है भाई? कोई आदमी ने सुसाइड करने का फैसला कर लिया और उसका वीडियो भी बना रहा है, तो ऐसा वीडियो सुनने के बाद आपको क्या लगेगा? ये तो स्टुपिडिटी है। छोड़ना बड़ी बात थोड़ी है, जाओ तो और करके देखो। जब करके करोगे ना तो समझ में आएगा कि वेस्टीज मॉडल में, वेस्टीज के प्लान में, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में, वेस्टीज के मैनेजमेंट में, यहाँ के नेटवर्क में, आपके अपलाइंस में और एक सिस्टम में क्या विशेषता थी, इसका एहसास तो तब होगा जब जाएंगे। और अब 1-1.25 साल के बाद में मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, वो सारे चेहरे जिनका यूट्यूब पर वीडियो बने हुए थे दोस्तों, वो आज वापस आने के लिए लिटरली आज परेशान है। कभी यहाँ मेल डाल रहे हैं, कभी वहां मेल डाल रहे हैं, कभी इस अपलाइन से गुहार लगा रहे हैं, कभी उस अपलाइन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह भी मेरे पास ऐसे ही एक बहुत बड़े व्यक्ति का आया, ग्राउंड डायरेक्टर थे, चले गए थे 1 साल पहले। आज की डेट में समझ में आ गया कि जो सोच के गए थे ना, क्योंकि झूठ बोल के, झूठ पर विश्वास करके गए थे, वो ये सुनकर गए थे कि बिना काम के, कम काम के यहाँ से बहुत ज्यादा आ जाएगा। इस बात की कमी के कारण गए और आज समझ में आ गया कि कुछ नहीं होता जी, मिलेगा तो उतना ही जितना डिजर्व करोगे। तो अब आप वापसों की बात हो रही है। तो ये चीज कई बार शुरुआत में आती है जब आप ग्रो करना शुरू करते हो, जब आप उतने मैच्योर नहीं होते। फुटबॉल में हवा भर रही होती है तो लोग आके यूज करना शुरू करते हैं, बट आपको प्रूव करना है कि मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं गोल बनाऊंगा, गोल बनूंगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे दूसरी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना अपने आप में एक दूसरा शॉर्टकट है कंपैरेटिवली टू एनी अदर सोर्स ऑफ करियर। अगर आप नौकरी की बात करें तो नौकरी के अंदर, अगर मैं सेल्स की बात आपसे करना चाहूँ तो सेल्स की नौकरी के अंदर एक खास बात होती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, या दूसरे एंगल से लेते हैं, अगर आप खुद एक कंपनी के मालिक हैं और आप लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, एक व्यवसाय के मालिक हैं, एक प्रतिष्ठान के मालिक हैं और आप अपने यहाँ किसी सेल्स एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं, आप क्या चाहेंगे? क्या वो बिना काम करे और आपको सैलरी देना, आप उसको देना पसंद करेंगे? हेलो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसे यही चाहेंगे कि भैया कम से कम इतना तो जस्टिफाई करो कि मैं आपको आपकी सैलरी दे सकूं, आप इतना तो प्रॉफिट मुझे दो कि मैं उस प्रॉफिट को आपको सैलरी के रूप में, आपकी सिक्योरिटी के रूप में दे सकूं। मैंने अपना आपको एम्प्लॉय इसलिए थोड़ी रखा है कि मैं अपने बैंक अकाउंट का एड्रेस आपको दे दूं, आप काम मत करो और पैसा मैं आपको दूं अपने घर से और आप घर बैठ, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो किसी भी और जगह पर अगर आप जॉब करते हैं सेल्स का दोस्तों, तो कम से कम मैं बोल रहा हूं 15,000 रुपए की नौकरी के लिए भी दिमाग रखिए, कम से कम 2 लाख रुपए का नेटवर्क, 2 लाख रुपए का टर्नओवर आपको अपनी जिम्मेदारी से, अपनी परफॉर्मेंस से करना पड़ता है। और अगर वही मेंटेलिटी, वही सोच, परफॉर्मर की सोच अगर आप इस चीज में लेकर आते हैं, तो यहां पर आपकी इनकम उस टर्नओवर पर इससे कहीं ज्यादा पहुंचती है। ठीक है, तो एक तो बात हो गई कि परफॉर्मर आपको बनना होगा, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। अब बात करता हूं नेटवर्क बनाने का एक और तरीका है, rather take the responsibility और become a part of the team। तो यहाँ पर वी टीम्स ने आपके लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, राइट, जो मेरी सोच रही, क्योंकि 21 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया तो तब मेरे पास केवल एक ऑप्शन था कि मुझे खुद डिजर्व करना है, मुझे खुद लायक बनना है, खुद प्लान देना सीखना है, खुद से ही अपनी ज्वाइनिंग करवानी है, खुद से ही टीमें बनानी है और खुद से ही जिम्मेदारी लेनी है उन टीमों को ट्रेंड करने की। और मैंने किया सन 2000 से लेकर और आज 21 साल मुझे हो गए, मैंने आज तक इस काम को मैंने हमेशा किया। और इसलिए बड़े गर्व से आपको बताता हूँ, सिद्धार्थ सर को बहुत प्राउड है मुझ पर और मुझे उन पर। पता है क्यों? मुझे प्राउड है कि मैंने उनके साथ आने का फैसला किया और एक वादा उनसे किया था कि मैं अपने आप में एक फौज हूं। आपको प्राउड होगा मुझ पर कि मैं आपको, मतलब मैं आपके साथ आ रहा हूं ना, तो यू विल प्राउड ऑन मी कि एक लड़का नहीं आया, एक सेना आई है पूरी, एक फौज आई है पूरी। और मुझे इस बात पर प्राउड है कि मैंने कभी भी उनको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए यूज नहीं किया, क्योंकि पता है मेरा 20 साल पहले कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपको आएगा आपकी काबिलियत के दम पर। मेरे तमाम फ्रेंड्स खोली हैं यहाँ पर, बहुत प्राउड से बोल रहा हूँ और ये लर्निंग है आपके लिए, इसको कॉपी कीजिएगा। मैंने सिद्धार्थ सर से एक सिंगल प्लान भी नहीं दिखवाया है, नॉट अ सिंगल प्लान। उनकी अपलाइन है वाली सर, मैंने आज तक उनसे भी अपनी फ्रंट के लिए एक भी प्लान नहीं करवाया है। यानी कि जितने भी आपके टॉप लीडर्स हैं, जितने भी आपके टॉप अपलाइंस हैं, आप उन सबसे पूछिएगा, उन सारे लोगों की ज्वाइनिंग मैंने खुद करवाई, क्योंकि मैंने इस बात को समझ लिया था कि इस बिजनेस को समझना है और समझाना सीखना है, खत्म। सो
एक बात थी कि डुप्लीकेट करना है तो वो भी मुझे खुद करना है, लेकिन मैंने समय के साथ एक बात रियलाइज की कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग को उतना जरूरी नहीं है कि जितना कम समय मैंने लिया सबको उतना समय, कम समय में उतने लोग ट्रेंड हो जाएं। जरूरी नहीं है सारे लोग वही कौशल ले आए। एक लाइन बोलूं, जरूरी नहीं है कि ड्राइविंग तो सब लोग कर ले लेकिन हर इंसान माइकल शूमाकर बन जाए। तो मैंने इस बात को भी रियलाइज किया कि हर व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा है उसके बावजूद भी माइकल शूमाकर नहीं बन सकता। तो हम क्या करें, क्योंकि सिस्टम